नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा बिहार में हूँ और हमारे साथ कांग्रेस के नेता अबुल फरह शाज़ली हैं। इनसे हम आज बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में क्या मोदी लहर वाकई जारी है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि मोदी लहर का काफ़ी असर होने वाला है, मोदी कहते हैं कि 400 पार इस बार होगा, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लोगों से हम पूछ लेते हैं कि आखिर क्या माहौल रहेगा और क्या रहेगा कि इंडिया गठबंधन का कितना कॉपरेट है और साथ साथ जो है कांग्रेस का कितना कॉपरेट है। जो महागठबंधन के प्रत्याशी है संजय सिंह कुशवाहा, उसको लेकर के क्या लोगों का रुझान है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेंगे। साथ साथ मोदी जी आगे बयान दिए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जानकारी लेते हैं कि सर, सबसे पहले ये बताइए कि खगड़िया लोकसभा में क्या आपका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। देखिए, खगड़िया की लड़ाई जो है वो आम जनता, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित की लड़ाई है। एक ऐसे नेता से लड़ाई है जो कि इम्पोर्टेड हैं, बाहर से लाए गए हैं, और जिनको खगड़िया के लोगों से, खगड़िया की परेशानियों के बारे में वो कुछ नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात यह है कि खगड़िया की जो जनता है वो खुद चुनाव लड़ रही है इस बार। इस बार नेता नहीं लड़ रहे हैं, इस बार खगड़िया खुद चुनाव लड़ रहा है। मेरी हज़ारों लोगों से बातचीत होती है, रोज़ाना लोगों से राय जानने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों का सीधा समर्थन जो है खगड़िया से महागठबंधन के प्रत्याशी श्री संजय सिंह कुशवाहा जी को बिल्कुल एक तरफा महागठबंधन की जीत होगी खगड़िया लोकसभा में। उनकी तो जीत होगी, वो तो मेहनत भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बार बार कि वो हर जगह जा करके बड़े खुले तौर से वो लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पर कांग्रेस का, यानी कि आपके पार्टी का, कितना उनको समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन हासिल है, पूरा। हम लोग भी लगे हुए हैं, हमारे और भी जो जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो बूथ से लेकर जो है क्या कहते हैं ज़िला तक की जो कार्यकारिणी है, सभी लोगों का बिल्कुल दिल से उनके साथ लगे हुए हैं। और हम लोग जो जो हम लोग के काम करने का तरीका है वो मोदी जी वाला एडवर्टीजमेंट वाला तरीका नहीं है। वो भ्रामक प्रचार करने की नीति पर हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग की नीति है जनता के साथ रूबरू होना, जनता से बैठ के बात करना। जिस तरह से राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा, वो खुद पब्लिक से अपनी बात कहते हैं, पब्लिक की बात सुनते हैं, उसको नोट करते हैं, ताकि भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार आए तो आम जन के जो मुद्दे हैं, जो इस देश के वास्तविक मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारों के मुद्दे हैं, जो गरीबों के मुद्दे हैं, जो वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग के मुद्दे हैं, उन उन वर्गों पर काम करने के लिए एक ठोस रणनीति बने, उसी का होमवर्क राहुल जी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बेसिकली भारत को विश्व गुरु बनाने का होमवर्क है। तो विश्व गुरु तो मोदी बना ही रहे थे, राहुल गांधी क्या जरूरत? मोदी जी का जो विश्व गुरु है वो विश्व गुरु पानी का बुलबुला है, वो शब्दों तक सीमित है। वो उस प्रकार का विश्व गुरु बनाना वो ऐसी सड़क बनाना चाहते हैं जिस सड़क पर अगर एक्सीडेंट हो तो पहले लोग मरने वाले की जाति देखेंगे, मरने वाले का धर्म देखेंगे, उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाएंगे। महागठबंधन वो विश्व गुरु बनाना चाहती है जहां पर खून का कोई धर्म नहीं होगा, खून का कोई जाति नहीं होगा, खून का कोई मजहब नहीं होगा। ये हिंदुस्तानी का खून गिरेगा सड़क पे तो उसको मेडिकल या अस्पताल पहुंचाने वाला आदमी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा भारत, सपनों का भारत, जो जिस भारत का ख्वाब हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिस भारत का ख्वाब भगत सिंह ने देखा था, जिस भारत का ख्वाब अशफाकुल्ला खान ने देखा था, जिस भारत का ख्वाब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देखा था, मौलाना आज़ाद ने देखा था, महात्मा गांधी जी ने देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने देखा था, वो भारत को हम लोग दोबारा से जो है क्या बोलते हैं कि उस भारत की आत्मा को दोबारा से जीवित करना चाहते हैं। मोदी जी की जो है, मोदी जी का एक ही काम है, लोगों को झूठे वादे करना, लोगों को झूठा झांसा देना। कहते हैं ना, एक झांसी की रानी थी, उसका नाम था, हम लोग किताब में पढ़ते हैं। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो झांसे के राजा को पढ़ेगी, जिसने पूरे देश को झांसा दिया है। वो कोई और नाम नहीं होगा, वो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम होगा, जिनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर। वो एक तरफ तो कहते थे जब सत्ता में आए थे कि 60% इस देश में युवा है। वो गर्व करते थे अपने युवाओं की पॉपुलेशन पे, युवाओं की जनसंख्या पे, युवाओं की आबादी पे। आज वो आबादी को लेकर कैसा बयान दिए तो आपने देखा ही।
भाई बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे डाउनलोड नहीं होते हैं। अब मोदी जी क्या बच्चों की बात करेंगे, उस पर तो बोलना ही बेकार है। तो क्या लगता है आपको, खगड़िया में जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी का लहर है, 400 पार का नारा दिया जा रहा था, खगड़िया में क्या मोदी लहर नहीं है? 420 लोग हैं, 420 लोग हैं, बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। 400 पार, एक वही जैसा विश्व गुरु वाला नारा था, बांग्लादेश हमसे बेहतर स्थिति में, जिस देश का जन्म हमारी मेहनत से हुआ वो देश हमसे अच्छी स्थिति में है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी राइज कर रही, हम कहाँ खड़े हैं? हमारे यहाँ गरीबी की, भूखमरी की क्या दर है, देश जानती है। मगर देशवासियों को मौका कहाँ मिलता है? एक चुनाव तो आया है, उस चुनाव में भी देखिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो भ्रामक विज्ञापन है, हिंदू मुस्लिम के बीच की मुगल टाइम की झूठी कहानियां सुनाते हैं, झूठे किस्से सुनाते हैं लोगों को। देखिए कभी कभी राजनीति में बहकाने पर वोट मिलता है, समझाने पर नहीं मिलता है कभी कभी। आप लोग क्यों नहीं बहकाते हैं? यह हमारा काम नहीं, हम देश को दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते। हम दिल जोड़ने वाले लोग हैं, दिल तोड़ने वाले लोग नहीं। सत्ता मिले ना मिले, देश बचा रहना चाहिए, देश नहीं टूटना। खगड़िया में जिस तरह से एजेंट्स में आपके राजेश वर्मा को दिया गया है, कहीं ना कहीं उस पर कहा गया है कि एक से बढ़ करके एक आईटी का रेड चला था उसके ऊपर में, उसके बाद SC/ST का उसके ऊपर केस है। हालांकि अभी 3-4 दिन पहले उसके पिताजी के ऊपर जो है ज़मीन हड़पने का भी आरोप लगाया, FIR दर्ज हुआ उनके ऊपर में। तो ऐसे प्रत्याशी को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो चिराग जी ने सबसे पहला जो चिराग पासवान ने हक मारा है वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक मारा है। जो अपनी पार्टी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता वो देश के साथ क्या इंसाफ करेगा, और खगड़िया की आवाम के साथ क्या इंसाफ करेगा? उनके पार्टी में लोग नहीं थे क्या चुनाव लड़ने के लिए? सैकड़ों लोग थे। उन्होंने कहा सब गद्दार थे। नहीं, उनके अलावा उनके पार्टी में जो है कितने सारे, हमारे यही महसी में पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर साहब के बेटे, उनको दे सकते थे वो टिकट, और भी बहुत सारे लोग थे। मगर आपने क्या किया कि आपने इम्पोर्टेड कैंडिडेट लाया, जो खगड़िया के मसलों के, खगड़िया की जो परेशानियां हैं, खगड़िया वासियों को, जो कोसी वासियों का दर्द है, आप गंगा पार से कैंडिडेट उठा के ले आए। वजह क्या है? कहा जा रहा टिकट बेच दिया गया है। अब ये तो लगता ही है, जब आप ऐसे इंपोर्ट कीजिएगा बाहर से तो कोई भी कहेगा, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। अब तो क्लियर है, ये कुछ हुआ होगा तभी तो आपको जो है अपनी पार्टी से प्रत्याशी नहीं मिला, तो पार्टी का मतलब ही क्या बनता है? कार्यकर्ता का पहला अधिकार है टिकट पर, कोई भी पार्टी हो। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात में ये मैं इनका वो करता हूँ कि वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाते हैं। अगर वो मेहनत करते हैं तो उनको अपने कार्यकर्ता को, ये उस बात की जो हम सराहना करते हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये बाहर कैंडिडेट लाना, कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देना। कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़ा होता है, कार्यकर्ता का अधिकार है, कार्यकर्ता को टिकट मिलना उसका मौलिक अधिकार है राजनीति में। वरना कोई विचारधारा से आपकी पार्टी से कोई क्यों जुड़ेगा? इसका मतलब यह है कि आप पार्टी नहीं चला रहे हैं, आप कंपनी चला रहे हैं। डिमांड सप्लाई के बेसिस पर आप कंपनी चला रहे हैं। पार्टी का नाम है प्राइवेट लिमिटेड, उसका प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, वो पार्टी थोड़ी है। कहा जा रहा है कि अभी चिराग पासवान गए हुए थे कटिहार, वहाँ जाकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई चाहे तो वोट इंडिया को करिए या फिर NDA को करिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई साफ बात, बिल्कुल मैं साफ बात बता दे रहा हूँ, इंडिया को करिए, NDA करिए, किसी तीसरे को नहीं करना है। तो ये कहाँ तक सही है? ये लोग चिराग पासवान जी ने कहा है या शायद तेजस्वी यादव ने कहा? तेजस्वी जी ने कहा। देखिए, पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में नेता चुनने का अधिकार जनता को है। नेता अपनी बात कह सकते हैं, मगर ये कहना कि या तो हमें दीजिए वरना हमारे दुश्मनों को दे दीजिए, ये गलत है। कहीं ना कहीं पप्पू यादव के खिलाफ मैं इसका विरोध करता हूं और मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। पप्पू यादव जी अपवाद है राजनीति में। देखिए, 3 सीट ऐसी है, 2 सीट खास तौर से, जो अपने आप में एक दल की हैसियत रखते हैं। चाहे वो सिवान से मैडम हिना साहब जी हों, चाहे पप्पू यादव जी हों, इन लोगों का अपना, क्योंकि ये लोग 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहते हैं, इनका अपना एक अहमियत है। पप्पू यादव जी का आप इतिहास पता करेंगे तो समाजवादी पार्टी से वो विधायक रहे हैं, जिस समाजवादी पार्टी का बिहार में अस्तित्व नहीं, और निर्दलीय भी वो कई बार जीत चुके हैं। तो बहरहाल
परिस्थितियां जो हैं वो, आप ही के लोग तो बोल रहे हैं ये बात ना। मैंने कहा ना कि मैं इस भारत का नागरिक होने के नाते और लोकतंत्र का सिपाही होने के नाते मैं इसकी, देखिए लोकतंत्र ये है कि आप पार्टी के भीतर भी अगर कोई बात गलत हो तो आपको उसको गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, यही सच्चा लोकतंत्र है। हम पार्टी में विचारधारा से जुड़े हैं, मगर पार्टी का कोई व्यक्ति, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, लोकतंत्र सबसे ऊपर है। उसके नीचे तेजस्वी यादव हैं, आप हैं, मैं हूं, राहुल गांधी जी हैं और इस देश के और भी नागरिक हैं, मगर सबसे ऊपर जो है वो हमारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा जो है वो इस बात में विश्वास रखती है कि जनता जिसे चाहेगी उसे जिताएगी, और जो जनता का सेवक है उसको पूरा अधिकार है कि अगर उसने जनता की सेवा की है तो जनता से वो वोट मांगने का उसको पूरा अधिकार है। और पप्पू यादव की जहाँ तक बात है, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ कि पप्पू यादव बिहार के दिल में बसते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोरोना काल एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, एक बहुत बड़ी ह्यूमन लाइफ की एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी, पूरे वर्ल्ड को उसने इन्फ्लुएंस किया। और उसमें जिस तरह से, क्योंकि हम खुद कोरोना योद्धा रहे हैं, और मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास हज़ारों तस्वीरें हैं जिसमें हम लोगों ने जो है घर घर गांव गांव जा जाकर जो है लोगों को दवाइयाँ दी, लोगों को राशन दिया, अनाज दिया, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था करी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पप्पू यादव जी ने भी बड़े पैमाने पे की हैं, बिहार की जनता उसको भूल नहीं सकती। अच्छा, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन है क्या वहाँ पे? जिस तरह से देख रहे हैं कि आपको राहुल गांधी जो है नहीं जा पा रहे हैं पूर्णिया किसी चीज़ को कवर करने के लिए, कोई सभा में रैली में नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इंटरनली पप्पू यादव को समर्थन कर रहे हैं क्या? जाहिर देखिए, पप्पू यादव जी अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, उसको बिहार के लोग भी जानते हैं और राजनीति से जुड़ा हर आदमी जानता है। अच्छा, लास्ट सवाल कि क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चे पैदा करते हैं, दूसरी तरफ कहीं मुस्लिम के गढ़ में अगर जाते हैं तो वहाँ जाकर कहते हैं कि हम सऊदी गए हुए थे, प्रिंस से हमने बात किया है कि भाई हज के लिए जो है दायरा बढ़ाया जाए। इसको लेकर क्या कहना है आपका? बच्चे ऊपर वाले का वरदान है, बच्चे ऊपर वाले की नेमत है। श्री कृष्ण जो थे, मोदी जी को मैं बताना चाहूँगा, मैं वहीं उसी सनातन धर्म से मिसाल देना चाहता हूँ जिसकी सनातन धर्म के वो अपने आप को पुजारी बताते हैं, अपने आप को सनातन धर्म का सेवक बताते हैं। तो उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे जितने भी बड़े बड़े गुरु रहे हैं या हमारे जितने बड़े बड़े मसीहा रहे हैं, तो मैं श्री कृष्ण जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो खुद अपने पिता की 8वीं संतान थे। तो संतान होना ना होना ये ऊपर वाले की देन है, ठीक है। और मोदी जी से हम इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, बोलने का उनको राइट है। उन्हें ये नहीं पता कि जो है बच्चे जो है कितनी बड़ी, जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनसे पूछिए आप कि कितना बड़ा ये हमारे देश के। असल में क्या है कि जब आप भार नहीं उठा सको तो जो है आप इस तरह की बात करते हो। आपने कहा मैं 125 करोड़ भारत के जनता का भार उठाऊंगा, उनको नया भारत बना के दूंगा। अब वो जनता को ही कोसने लगे कि जनता बच्चे क्यों पैदा कर रही है, मैं कहाँ से नौकरी दूं। नौकरी देना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे जो है वो नेचर का उसूल है। 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई जहाँ पर उसका फेलियर हुआ। बच्चे तो रिसोर्स हैं, उनको सही ढंग से इस्तेमाल करना है, उनकी परवरिश करनी है, उनको एजुकेशन देना है। अब आपको एजुकेशन तो देना नहीं है, आपको एम्प्लॉयमेंट तो देना नहीं है, तो अब माँ बाप को कोसो कि बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो भाई। तो जो असफल राजा होता है वो प्रजा के ऊपर दोष मढ़ देता है। जी, तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से इन्होंने कहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन का बोलबाला है। वहीं पप्पू यादव के नाम पर भी साफ तौर पर कहा है, हालांकि कांग्रेस के नेता है, लेकिन साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि पप्पू यादव एक अपवाद हैं, बेहतरीन नेता है और उनको हर कोई जानता है। जब समाजवादी को बिहार में कोई नहीं जानता, उस समय से वो विधायक होते आए हैं, कई बार निर्दलीय विधायक रहे हैं। तो ऐसे नेता की ज़रूरत है भारत को। हालांकि कहा जाता है कि बिहार के पूर्णिया में जिस तरह से पप्पू यादव लगातार अपना कैंपेन चला रहे हैं और वहां कांग्रेस के कोई बड़े नेता, बड़े चेहरा यानी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वगैरह वहां पर कोई रैली नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि इंटरनली पप्पू यादव को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। तो वहीं तेजस्वी यादव का आपने सुना कि किस तरह से कहा जा रहा था
कि हाँ चाहे वोट हमें दीजिए या फिर विपक्ष को दीजिए, यानी कि भाजपा को दीजिए या फिर हमें दीजिए, लेकिन तीसरे को नहीं दीजिए। बोलने का साफ तौर पर था कि पप्पू यादव को वोट नहीं करना है। वहीं तीसरी बात जब हमने पूछा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से बोल रहे हैं कि मुस्लिम बच्चे बहुत पैदा करते हैं तो नौकरी कहाँ से देंगे, वहीं जब मुस्लिम के गढ़ में नरेंद्र मोदी जाते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई मैं जब सऊदी गया था तो प्रिंस से बात की थी और वहाँ पर हज में जो है दायरा जो है बढ़ाने का बोला है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने का काम करती है। हर जनता को समझने की बात है, जनता को समझना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसके लिए काम करने जा रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात हुई थी, आपने साफ तौर पर सुना। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।